हेलो स्टूडेंट्स, बीएड थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए लेसन प्लान में ध्यान रखी जाने वाली बातें बताई गई थी पूर्व में। आज हम देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। लेसन प्लान में हम देख रहे हैं बीएड थर्ड सेम हिंदी विषय का लेसन प्लान, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है पाठ योजना क्रमांक 1, जिसमें सबसे पहले लिखना है छात्र अध्यापक का नाम। 2 पेज ले लेंगे, ऐसे लेसन प्लान के सामने आमने दोनों पेज से स्टार्ट करना है। पहले पेज पर लिखा है छात्र अध्यापक का नाम। आपका जो भी नाम है नाम लिखिए, दिनांक डालिए, कक्षा डालिए, विषय डालिए। इस साइड जब आपने लिख लिया है दिनांक, कक्षा, विषय, तो वहीं पर सामने दिनांक के सामने आप दिन लिखेंगे, कक्षा के सामने कालखंड लिखेंगे और विषय के सामने विद्यालय, अर्थात जो भी विद्यालय का नाम है विद्यालय लिखेंगे। ठीक है। प्रकरण में लिखेंगे आप, जो विषय तो आपने हिंदी लिख दिया, प्रकरण में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पद्य पढ़ाने वाले हैं, क्या गद्य पढ़ाने वाले हैं, क्या कविता पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो आपने प्रकरण में अपने टॉपिक को लिखना है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सामान्य उद्देश्य 10 लगभग होने चाहिए, 8 भी चल सकते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य होते हैं पूरे ओवरऑल विषय से रिलेटेड, जिसमें लिखे हैं बालक ने कवि द्वारा व्यंजित अनुकृतियों और कल्पनाओं को समझाना या ग्रहण करना, हिंदी कविता की विभिन्न शैलियों से छात्रों को अवगत कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना इत्यादि सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, जो पूरे विषय को लेकर होते हैं सामान्य उद्देश्य। फिर कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो प्रकरण से संबंधित होते हैं, जिसमें हमने लिखे है विशिष्ट उद्देश्य। विद्यार्थी तिरंगे, राष्ट्र ध्वज के महत्व को जान सकेंगे, विद्यार्थी देश प्रेम तथा त्याग का महत्व जान सकेंगे करके इस तरह इसमें आता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य इसमें होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखा, भावात्मक उद्देश्य लिखा और बोधात्मक उद्देश्य लिखा। उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं कि क्या सहायक सामग्री में हमने कोई चित्र प्रयोग किया है, तिरंगे झंडे का ड्रॉ किया है, बनाया है, बोर्ड पर ड्रॉ किया है, या साथ में कुछ सहायक सामग्री लेकर आए हैं। शिक्षण विधि को लिखा जाता है, क्या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है, निगमन विधि का प्रयोग किया है, आगमन विधि का, और पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्रों को तिरंगे झंडे के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में 5 प्रश्न लगभग होना चाहिए और 5वां प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। 2 कॉलम बना लेंगे, प्रश्न और संभावित उत्तर, जिसमें बालक के संभावित उत्तर क्या होंगे वो भी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1, हम किस देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे देश में कौन सा झंडा फहराते हैं? 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे देश में तिरंगा झंडा फहराते हैं। चौथा प्रश्न देख रहे हैं, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। और 5वां प्रश्न, इस झंडे का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था? समस्यात्मक प्रश्न। तो विद्यार्थियों, ये समस्यात्मक प्रश्न जवाब नहीं दे पाएंगे, तभी आपको उद्देश्य कथन कहना है कि हाँ बच्चों, आज हम विजय विश्व तिरंगा कविता के माध्यम से तिरंगे झंडे का योगदान समझ पाएंगे और फिर अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य कथन है वो पीछे लिखा गया है, लेकिन आप तुरंत 5वें क्वेश्चन के बाद इसे बंद करेंगे और वहीं पर उद्देश्य कथन लिख देंगे और नेक्स्ट से आप लेंगे प्रस्तुतिकरण। तो देखते हैं प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन को पीछे ही लिखना है, प्रस्तावना जो प्रश्न है उसी के साथ। प्रस्तुतिकरण लेंगे आप ये 2 पेज पर जो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला कॉलम होगा विषय वस्तु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया और चौथा शामपट क्रिया। इस तरह 4 कॉलम प्रस्तुतिकरण के बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें आप लिखेंगे प्रथम अन्विति, अर्थात पाठ बड़ा होने के कारण हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो जो पाठ है उसकी कुछ पंक्तियाँ लिख देंगे। फिर आदर्श वाचन किया जाएगा, छात्र अध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा। इस तरह हमने लिखा है। उधर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक पुस्तक को देखते हुए वाचन और श्रवण करेंगे। आप देख रहे हैं शामपट कार्य में पार्ट 1 लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कविता का नाम लिखेंगे और तिरंगा झंडा बना देंगे। जो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं,
या चित्र पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसे कर दीजिएगा और शब्दार्थ लिखिएगा। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं अनुकरण वाचन लिखा है, तो उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापक कुछ बातों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगे। छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन का निर्देश देंगे, कुछ बातों को ना लिखिए, इसमें लिखना कि छात्र अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। विद्यार्थी में लिखेंगे छात्र अध्यापक के निर्देशानुसार छात्र क्रम से वाचन करेंगे। फिर आता है अगला कॉलम, आप वाचन करवा दिया है, पैराग्राफ करवा दिया क्लास में। काठिन्य निवारण, जिसे कहा जाता है कठिन शब्दों के अर्थ लिखे जाते हैं। शब्द और अर्थ हम देख रहे हैं किस तरह लिखे हैं, झंडा ध्वज, सुधा अमृत इत्यादि। मौन वाचन, छात्र अध्यापक द्वारा सभी छात्रों को मौन वाचन हेतु निर्देश दिया जाएगा, तो छात्र मौन वाचन करेंगे। और फिर होते हैं बोध प्रश्न, जिसमें आपको 3-4 बोध प्रश्न करना है, 5 भी हो सकते हैं। देख रहे हैं सदा शक्ति कौन बरसाता है, तिरंगा। हमारा झंडा कैसा रचना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहना चाहिए। वीरों को कौन हर्षाता है, तो वीरों को तिरंगा झंडा हर्षाता है। इस तरह लेसन प्लान बनाना है, आपकी समझ में आ रहा होगा। कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों पाठ को आगे बढ़ाएंगे। वही प्रस्तुतिकरण दूसरे पेज पर भी रहेगा। विषय वस्तु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शामपट कार्य। द्वितीय अनुमति लेंगे, अर्थात कविता पढ़ा रहे तो द्वितीय पैराग्राफ आ जाएगा। आओ प्यारे डैश 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 या जो भी वर्डिंग है वो लिख देंगे। फिर पुनः आदर्श वाचन होगा, छात्र अध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा। यहाँ आरोह अवरोह से तात्पर्य है आवाज़ का उठाना और वॉल्यूम का कम करना। सभी छात्र ध्यानपूर्वक पुस्तक को देखते हुए श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन में वही लिखेंगे, छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। छात्र अध्यापक विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निर्देशानुसार छात्र वाचन करेंगे। काठिन्य निवारण और पुनः किताब से जो कविता के प्रश्न बन रहे हैं वो 4 प्रश्न आप लेंगे, 5 भी हो सकते हैं। और शामपट कार्य में पार्ट 1 में आपने क्या अर्थ लिखाया है, क्या कठिन शब्दों के अर्थ लिखा है या व्याख्या लिखाई है तो उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। शामपट को बराबर 2 भागों में बांटिए और अपने वर्क को पूर्ण कीजिए। सुंदरता के साथ, स्वच्छता के साथ समुचित शामपट का प्रयोग करें। अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर पुनरावृत्ति प्रश्न करना है आपको। पुनः प्रश्नों को पूछना है, जिसमें नए उदाहरणों के माध्यम से पाठ का विकास कर सकते हैं। जो प्रश्न रह गए हैं उन्हें पूछे या पुनः बोध प्रश्नों से कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है पुनरावृत्ति प्रश्न। भारतीयों के मन में शक्ति का संचार कौन करता है? मातृभूमि पर बसने वाले लोगों को अपने और मन में भी प्यार क्यों है? कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? इत्यादि इत्यादि 4-5 प्रश्नों को पुनरावृत्ति के रूप में पूछना है, जो बोध प्रश्नों में से भी हो सकते हैं और कुछ नवीन प्रश्नों को भी लेना है। नवीन उदाहरणों के माध्यम से भी पुनरावृत्ति की जा सकती है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद जो क्रम होगा वो है कक्षा कार्य का, जिसमें आपको उसी समय कक्षा कार्य करवाना है जिससे पाठ का विकास संभव हो, जिसमें खाली स्थान हो सकते हैं, जोड़ी मिलान हो सकता है, सही विकल्प हो सकते हैं, छोटे पदों के अर्थ हो सकते हैं। इस तरह का कार्य कक्षा में करवाएं, जिससे पाठ के विकास में छात्रों की भी सहभागिता आपको मिल पाए। और अंतिम जो पड़ाव है हमारे लेसन प्लान का, उसमें गृह कार्य देंगे। तो आप देख सकते हैं गृह कार्य में लिखा है छात्र इन पदों के संदर्भ और प्रसंग सहित अर्थ अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। तो आप कुछ पद दे दीजिए जो सारगर्भित हो सकते हैं, सारांश रूप में हो सकते हैं कि पूर्ण कविता आ जाए, और वो दे सकते हैं गृह कार्य में। अंत में देख रहे हैं पेज पर आप शामपट कार्य इस तरह ब्लैक बोर्ड बनाकर पेज पर जो आता है कटिंग करके लगा सकते हैं, पेंसिल से स्केच कर सकते हैं, कुछ संक्षिप्त विवरण ब्लैक बोर्ड का लगाना है। और अंत में देख रहे हैं हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, अर्थात आपके हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर हस्ताक्षर विषय शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक अर्थात जिसने आपके लेसन प्लान को ऑब्जर्व किया है उसके द्वारा साइन की जाएगी। ये था एक संक्षिप्त लेसन प्लान का फॉर्मेट, साधारण, जो मैंने बताने का प्रयास किया है। आप अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह 20 लेसन प्लान बनाना है। आगे भी और भी 3rd सेम से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।